अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, ये वीडियो मैं बनाने लगा हूँ कि पहली बात तो रमज़ान था, हमने पूरा रमज़ान गुजारा, उसकी बरकतें समेटने की कोशिश की। जिन जिन लोगों ने की, अल्लाह उन्हें उसका अजर अता फ़रमाए और उनकी इबादत कबूल करे और आइंदा उनको गुनाहों से महफूज रखे, आमीन। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ईद की आमद है। जब ये वीडियो अपलोड होगी तो शायद ईद हो चुकी हो, तो उसके लिए सबको मुबारकबाद और अल्लाह आप सबकी इबादत कबूल फरमाए। मैं एक माशरती मसले पे बात करना चाहूँगा कि जो हम हर साल देखते हैं और लोग उस पे बोलते भी हैं, लेकिन ये चीज़ बंद होने में नहीं आती है। एक तूफ़ान है, एक तूफ़ान बदतमीज़ी है, सैलाब है, जो हमारे टीवी, सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चलता रहता है हर वक्त, और स्पेशली रमज़ान के अंदर तो उसमें इंतहा हो जाती है। उसमें पहला जो कंपोनेंट है वो है रमज़ान में टीवी पर जो रियलिटी शोज़ चलते हैं, जैसे जीतो पाकिस्तान या इस तरह का कुछ, जिसमें इस्लाम के बारे में कोई कम ही चीज़ बताई जाती है, बेहयाई, वाहियात और बेहूदगी फैलाई जाती है। औरतें, मर्द, गाने, सब इख्तलात चल रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही कि ये रमज़ान के साथ इन शोज़ का क्या ताल्लुक है। ये पाकिस्तान में ख़ास है ये वाला प्रॉब्लम। तो हमें ये देखना होगा कि हमने रमज़ान में रातों को जाग के अपने अल्लाह को मनाना है या हमने इस तरह की खराफात को देखना है और इनसे महजूज होना है। ये शैतान के चेले जो शैतान के बंद होने के बाद दुनिया में इस तरह की चीज़ें जारी रखते हैं रमज़ान में, इनको तो अल्लाह जो है वो हिदायत अता फरमाए। आपसे मेरी ये गुजारिश है अवाम उन्नास से कि आप इनको देखना बंद कर दें, इनको इश्तिहार मिलना बंद हो जाएंगे और इनके शोज़ खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। तो आप अपना हिस्सा डालें इसमें और इनके गुनाहों में हिस्सेदार ना बने। दूसरी तरफ एक और किस्म के टॉक शोज़ होते हैं जिसमें मुख्तलिफ फ़िरकों के उलमा को बिठा कर जी या इत्तेहाद उम्मत की कोशिश की जाती है, जिसमें वो एक दूसरे के फ़िरके पे अटैक करते हैं छुपे छुपे अल्फाज में, कभी कभी खुलेआम भी आ जाते हैं। मुझे आज दिन तक उन टॉक शोज़ का मकसद कोई नहीं समझ आया। मतलब रमज़ान में जी टीवी या कोई और टीवी चैनल एक शुस्ता लहजे की उर्दू बोलने वाले एक प्रेजेंटर मेज़बान के साथ 4 मौलवियों को बिठा के, एक शिया, एक बरेलवी, एक वहाबी, उनको बिठा के वो निकालना क्या चाहते हैं? इसका मकसद यकीनन दीन की खिदमत नहीं है, बस पैसा है। ठीक है, अवाम के कानों को वो चीज़ें सुनने को मिलती रहें जो हॉट टॉपिक्स हैं। यही स्ट्रेटजी हमारे जो भाई हैं इंजीनियर मोहम्मद अल मिर्ज़ा, उन्होंने अप्लाई की और बहुत कामयाब हुए। उनको अल्लाह पाक ने बेतहाशा फॉलोअर्स अता फरमाया, अल्लाह उनको और तरक्की फरमाए और हिदायत भी दे कि उन्होंने एतराज़ात कर करके, हॉट टॉपिक्स पे बात कर करके, मसाला लगा लगा के उन्होंने एक ऑडियंस इकट्ठी कर ली। यही काम अब टीवी चैनल्स भी कर रहे हैं। उन्हें पता है कि जी इस तरह के इख्तलाफात को जब हम बयान करेंगे टीवी पे बैठ के तो अवाम हमें देखेगी, क्योंकि ये बातें मिंबर से बयान नहीं होती। तो ये उन्होंने अपनी एक स्पेशलिटी इंट्रोड्यूस कराई पिछले 4-5 साल, या हो सकता है वल्लाह आलम, आई थिंक 10-12 साल हो गए हैं। मैं इस बारे में इतना इल्म नहीं रखता। 1-2 शोज देखे जिससे मैंने हाथ जोड़ के उनसे जो है ना माफ़ी मांग ली कि नहीं, मैं अब नहीं देख सकता, ये चीज़ नहीं देख सकता। तो आप भी यकीनन इन शोज़ को देखना बंद कर दें। जो इल्म सीखना है बेशक अपने फ़िरके के आलिम से सीखें या किसी और से सीखें, लेकिन खुद जाके सीखें, टीवी से ना सीखें। तीसरा जो बड़ा फितना है, मैं इन सबको फितने ही कहूँगा, तीसरा जो बड़ा फितना है वो ये है कि रोज़े की हालत में सोशल मीडिया पे पूरा दिन खानों की रील्स चलती रहती हैं। फलां जाओ, कराची की बंज रोड पे जाओ, वहाँ पे आपको बड़ी अच्छी इफ्तारी मिलेगी, वहाँ पे पकौड़े खट्टे बनाते हैं, वहाँ पे अच्छा जी इस्लामाबाद की फलां मार्केट में जाओगे तो आपको ऐसा शेक मिलेगा जिसमें बादाम ही बादाम होंगे और मेवे ही मेवे होंगे। तो ऐसे लोग, मुझे नहीं समझ आती कि वो रमज़ान से फ़ायदा उठा रहे हैं या रमज़ान से नुकसान उठा रहे हैं। रोज़ेदारों को उनका रोज़ा ख़राब करने की नीयत से या उनको सताने की नीयत से आप इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं। मिसाल के तौर पे एक मजदूर है जो धूप में काम कर रहा है और उसको 10 मिनट की ब्रेक मिलती है, ठीक है, वो अपना फ़ोन खोलता है, वहाँ पे उसको रील दिखती है जी के ठंडा ठंडा जो जूस है वो आपको कराची की फलां रोड से मिलेगा, तो उसके लिए रोज़ा रखना मुश्किल नहीं हो जाएगा? तो किस तरफ चल पड़े हम लोग? अच्छा, इस फितने में खाली पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो मुलव्वस हैं, तो इससे भी एहतियात करनी चाहिए। अल्लाह हम सबको इन चीज़ों से बचाए। एक और जो माशरती मसला है वो ये है कि जो ही रमज़ान स्टार्ट होता है, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े रेस्टोरेंट वो ग्रैंड बुफेट और इफ्तारियों का जो है वो एक सिलसिला शुरू कर दे जो 30-30 दिन चलता रहता है। अनवा व अक़साम के पकवान पकते हैं उनमें और हज़ारों की तादाद में उनमें एक बंदे का पर हेड का खाना होता है। मतलब मिसाल के तौर पे 3000 रुपए में एक बंदा खाना खाएगा वहाँ जाके। अब ये इस्लाम की रूह के सरासर खिलाफ है। चलो कभी आपने जिंदगी में 1-2 बार कर लिया तो कुछ समझ भी आती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये नशा पड़ा हुआ है, जिनको ये लत पड़ी हुई है कि हमने जाके लाजमी मुनाल में जाके हमने
इफ्तारी करनी है तो तभी हमारा रोज़ा कबूल होगा, उसके अलावा नहीं होगा। भाइयों, ये रोज़े का मकसद नहीं था। रोज़े का मकसद था कि आप भूख को बर्दाश्त करें, एंड में थोड़ा सा 2-3 खजूरें खा लें, थोड़ा सा अगर पकौड़े आपको अच्छे लगते हैं 1-2 खा लें, शरबत पिएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, नमाज पढ़ें, तरावी पढ़ें, अपने रूहानी फ़वाइद के लिए काम करें। ये नहीं कि अपने पेट को भरें, उसमें इतना डालते जाएं कि जितना बंदा रमज़ान से पहले वज़न था उसका रमज़ान के बाद उससे ज़्यादा हो जाए, तो ये तो एक बिल्कुल गलत चीज़ है। मैं ये रमज़ान तो गुज़र गया, अब अगले रमज़ान कोशिश करें कि इन चीज़ों से इंशाअल्लाह बचने की कोशिश करें और अपने रब को मनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रब को मनाएं। ये चीज़ें आपको काम नहीं आएंगी। खाना वही इंसान खाता है जो उसकी किस्मत में होता है, ठीक है। आपका रिस्क कोई आपसे छीन के नहीं लेके जाएगा, लेकिन जो आपके अमाल हैं वो आपको फ़ायदा देंगे। तो इस पैगाम के साथ ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा रमज़ान इंशाअल्लाह हम सब बेहतर तरीके से गुजारेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।